आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट हम तैयार कर लेते हैं फटाफट से। पहली ट्रांजैक्शन है जो हर क्वेश्चन की होती है। सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,50,000। इसे लिख लेते हैं और इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन है ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश रुपीज 25,000। यानी कि उसके पास उसने बिजनेस में 1,50,000 का कैश से उसने बिजनेस स्टार्ट किया और अब इस पैसे में से वो 25,000 रुपए कहाँ ट्रांसफर कर रहा है? बैंक अकाउंट में कर रहा है। बैंक अकाउंट भी किसका है? बिजनेस का है। और बैंक अकाउंट भी आपका असेट्स के अंदर आता है, यानी कैश डिक्रीज हो जाएगा और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 25,000 से। तो इस ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो जब कैश 25,000 जमा किया है तो कैश कम हो जाएगा 25,000 से, तो यहाँ माइनस कर देंगे। और दूसरा असेट क्रिएट हो जाएगा बैंक के नाम से, ये बैंक बैलेंस बढ़ गया आपका 25,000 से। ये इफेक्ट न्यूट्रल हो गया। यहाँ जीरो इम्पैक्ट, यहाँ जीरो इम्पैक्ट। अब न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। सो के उठाऊं, सोया सोया सा लग रहा हूँ, काफी अजीब बात है। थर्ड ट्रांजैक्शन है he sold his personal car and deposited the amount in the firm's bank account rupees 50,000। हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, ये रहा बिजनेस। अब ओनर चाहे अपनी कार बेचे, अपना मकान बेचे, अपनी बाइक बेचे या कुछ भी बेचे, उस पैसे को अगर वो बिजनेस में डालता है तो उसका सिर्फ एक ही नाम है जिसको हम कैपिटल कहते हैं। शुरुआत में जो पैसा डाला वो कैपिटल, बीच में जो डाला वो एडिशनल कैपिटल है, लेकिन कैपिटल ही। तो कुल मिलाकर उसने कुछ भी किया हो, हम यहाँ लिखेंगे एडिशनल कैपिटल रुपीज 50,000। तो जो एंट्री पहली वाली थी जब बिजनेस स्टार्ट करने पर, ये वाली कैश और कैपिटल, वही सेम अब होगी, यानी 50,000 कैश में इंक्रीज होगा, बाकी जगह जीरो इम्पैक्ट और कैपिटल में 50,000 आ जाएगा। ठीक, अब न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन है ही परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख। बिल्डिंग भी खरीदी है और फर्नीचर भी खरीदा है, तो एक में कंबाइन हम लिखेंगे इसको, क्योंकि अलग अलग डिफरेंशिएशन इसमें दिया नहीं हुआ है। तो परचेज, तो आप असेट्स में बिल्डिंग एंड फर्नीचर कॉलम लिख देंगे। जब 1 लाख में खरीदा है तो 1 लाख का कैश डिक्रीज हो जाएगा, बैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं, और 1 लाख की बिल्डिंग और फर्नीचर में इंक्रीज आप कर दो, बाकी जगह जीरो इम्पैक्ट। न्यू इक्वेशन बना लेंगे। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट रुपीज 50,000। ऐसी कई ट्रांजैक्शन हम पहले कर चुके हैं, इसे लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। 50,000 का सामान खरीदा है उधार पर, तो कैश में जीरो इम्पैक्ट हो जाएगा, बैंक में जीरो इम्पैक्ट, इधर जीरो इम्पैक्ट। और सामान खरीदा है तो स्टॉक नाम से यहाँ एक कॉलम बन जाएगा, यानी कि 50,000 यहाँ स्टॉक में मैं डाल दूंगा। उधार है तो लाइबिलिटीज में यहाँ एक बन जाएगा क्रेडिटर्स, जो उधार जिससे खरीदते हैं उसे क्रेडिटर बोलते हैं, और 50,000 यहाँ पर आ जाएगा। न्यू इक्वेशन बना लेंगे। सिक्स ट्रांजैक्शन ही पेड कार्टेज रुपीज 500। जो आपका कार्टेज है ये आपका एक एक्सपेंस है, जब आप पे कर रहे हो तो कैश में से डिक्रीज होगा, और खर्चा है तो ये कैपिटल में से डिक्रीज होगा। ठीक, तो 500 कैश में से क्योंकि पे किया है, बाकी जगह पर आपका जीरो इम्पैक्ट, और कैपिटल में से -500। न्यू इक्वेशन तैयार कर लेंगे। सेवंथ ट्रांजैक्शन है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर रुपीज 9,000। यानी 6,000 की कीमत का सामान था, उसे बेच दिया 9,000 में, तो आपको 3,000 का प्रॉफिट हुआ, जो कि कहाँ आएगा? कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैश में कितना रिसीव होगा? 9,000 रिसीव होगा। गुड्स कितने के गए? 6,000 के गए। इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इस ट्रांजैक्शन को लिख लेते हैं पहले।
हमने लिख दिया सोल्ड गुड्स ऑफ 6000 फॉर ₹9,000, तो कैश में तो इंक्रीज हो जाएगा 9000। ये वाला हमारा बैंक का था, ये हमारा फर्नीचर और बिल्डिंग का था, ये हमारा स्टॉक का है गुड्स का। यहाँ से माइनस करेंगे 6000, ठीक। 3000 जो है वो कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो यहाँ LHS में 3000 आ जाएगा और RHS में 3000। न्यू इक्वेशन बना लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट्स ₹1000, इसे लिख लेते हैं। जब आपका बिजनेस रेंट रिसीव कर रहा है तो रेंट आपका आता है रेवेन्यू के अंदर, और जितने भी रेवेन्यू हैं वो सब आपके पॉजिटिव हैं, फायदा करने वाले हैं, तो वो कहाँ ऐड होंगे? कैपिटल में ऐड होंगे। दूसरा, जिस तरह से वो आ रहा है वो चीज अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। वो रेंट अगर कैश में इंक्रीज हो रहा है तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, बैंक में आ रहा है तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो आपको रेंट मिला 1000 का, तो कैश में 1000 इंक्रीज हो गया, बाकी सब जगह पर आपका 0 इम्पैक्ट हो जाएगा और कैपिटल में 1000 इंक्रीज हो गया। न्यू इक्वेशन तैयार कर लेंगे। नाइन्थ ट्रांजैक्शन रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट्स ₹1500, इसे लिख लेते हैं। अब देखिए आपको ये मिला है सिक्योरिटी डिपॉजिट टेनेंट्स यानी कि किराएदार। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। तो जब किराएदार से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल रहा है तो जब वो खाली कर देगा तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करना पड़ता है। अब जो चीज वापस करनी पड़ सकती है फ्यूचर में तो वो आपकी लाइबिलिटी हुई, ठीक। तो आपको पैसे आए 1500, ठीक है, आपका कैश, आपका इधर कैश इंक्रीज होगा, लेकिन इस साइड में लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो इसका ट्रीटमेंट होगा कि 1500 आप कैश में ऐड कर दोगे, बाकी जगह पर आपका 0 इम्पैक्ट रहेगा। लाइबिलिटी में एक कॉलम आप यहाँ क्रिएट कर दोगे, क्या? सिक्योरिटी डिपॉजिट, और इस सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए यहाँ पर 1500, कैपिटल में 0 इम्पैक्ट। अब न्यू इक्वेशन तैयार कर लेंगे। 10th ट्रांजैक्शन है परचेज्ड स्टेशनरी फॉर कैश ₹100। स्टेशनरी जो है वो खर्चा है, एक्सपेंस है, तो आप कैश में से माइनस कर दोगे, बाकी जगह पर इसका 0 इम्पैक्ट रहेगा और कैपिटल में से माइनस कर दोगे। न्यू इक्वेशन तैयार कर लेंगे फटाफट। 11th ट्रांजैक्शन है इन्वेस्टेड इन शेयर्स, फिर दिया हुआ है पर्सनल। जब मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि बिजनेस और ओनर में डिफरेंस है, और इस ओनर ने अगर बिजनेस के पैसे से कुछ भी अपना पर्सनल किया है तो सब की सब चीजें ड्राइंग कहलाई जाती हैं। तो डायरेक्ट ना, और ड्राइंग एक लॉस है बिजनेस के लिए, खर्चा है बिना बात का, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दोगे ड्राइंग रुपीज, कितना इन्वेस्ट किया इसने? 50,000, तो माइनस कर दोगे कैश में से क्योंकि ये लेकर गया है कैश में से पैसा, और ये माइनस हो जाएगा कैपिटल में से, बिकॉज इट इज एन लॉस फॉर बिजनेस। वो पर्सनल अपने लिए कुछ भी करे, बिजनेस का तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा उसमें। न्यू इक्वेशन तैयार कर लेंगे। 12th ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश ₹200। रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो वो फायदा है और कैश में रिसीव हुआ है तो कैश में इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा, बाकी सब जगह 0 इम्पैक्ट। न्यू इक्वेशन तैयार कर लेंगे। 13th ट्रांजैक्शन है इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल 25,000, यानी कि एडिशनल कैपिटल हम कह सकते हैं। एडिशनल कैपिटल उसने डाली है 25,000 की। जो पहली एंट्री हम करते हैं कैश में 25,000 और कैपिटल में 25,000, यहाँ पर 25,000। न्यू इक्वेशन तैयार कर लेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स डेस्ट्रॉयड बाय फायर 500, यानी गुड्स डेस्ट्रॉयड बाय फायर ₹500। जब आपका सामान जल गया तो आपका जो सामान है, जैसे स्टॉक में मैं लिखता आ रहा हूँ, वो उतने से कम हो जाएगा, और ये गुड्स डेस्ट्रॉयड बाय फायर एक लॉस है, और जितने भी लॉस है वो कहाँ से माइनस होता है? कैपिटल से। तो आपका स्टॉक का कॉलम आई थिंक ये 3rd वाला है, वो अभी 3rd नहीं, शायद ये 4th वाला है, तो इसमें से 500 के गुड्स माइनस कर देंगे क्योंकि खराब हो गए।
डिस्ट्रॉयड हो गए और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो कैश में जीरो इम्पैक्ट, ये बैंक का था इसमें जीरो इम्पैक्ट, ये बिल्डिंग एंड फर्नीचर था इसमें जीरो इम्पैक्ट, गुड्स वाले में से 500 यहाँ माइनस हो जाएंगे और कैपिटल में से 500 माइनस हो जाएंगे। इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो हम बनाएंगे फाइनल इक्वेशन। हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,29,600। कैपिटल हमारी 1,78,100, लाइबिलिटीज का टोटल है 51,500 और असेट्स का इन सब का टोटल 2,29,000 इक्वल हो गया। ये हमारा क्वेश्चन खत्म। चलिए, hello madam, I am your Adam. Hello madam,